लोग यूके छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? क्या वाक़ई में यूके अब रहने के काबिल नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं इस एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशबाश रहें और कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रहें और अल्लाह ताला आपके और मेरे रिज़्क़ में, हमारी औलाद में और हमारी सेहत में ढेरों ढेर बरकत अता फ़रमाए। ये बात तो आप लोगों के साथ मैं अक्सर शेयर करती आती हूँ कि भई यूके में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, एक डिप्रेसिव सी लाइफ़ है और ये भी मैं आप लोगों को अपने अक्सर व्लॉग्स में बताती आ रही हूँ कि इस वक़्त जो है ना यूके के हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि यूके में इस वक़्त आप कह लें कि भई कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे रहने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, घरों के रेंट, मॉर्गेजेस बहुत ज़्यादा हैं, खाने-पीने की अशिया जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और जी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और दूसरी जानिब ये है कि भी अब सर्दियाँ आने वाली हैं, घरों में गैस चाहिए, हीटिंग का इंतज़ाम चाहिए, एनर्जी के बिल्स जो हैं उनकी भी रेट्स जो हैं वो इस वक्त इंक्रीज़ होने को हैं। हम लोगों को पहले से जो है ना वो ईमेल्स आ चुकी हैं, कंपनीज़ की तरफ से आगाह कर दिया गया है कि भई अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जो है ना गैस और एनर्जी के बिल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं इसमें 10% तक इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो जी इन सारे हालात के पेश नज़र दूसरी जानिब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि भी जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में रिडक्शन की जाएगी, उनको तकरीबन 300 मिलियंस जो है ना पाउंड ऑल ओवर द यूके पेंशनर की पेंशन में कमी कर दी गई है, बजाय इसके कि उनको ज़्यादा पेंशन दी जाती कि भी एनर्जी के बिल ज़्यादा हो रहे हैं और ये कि भाई वो सर्वाइव कैसे करेंगे सर्दियों में। तो जी उनकी पेंशन जो थी ना उसको मज़ीद कम कर दिया गया है। इस वक़्त यूके जो है ना वो रिसेशन की जानिब जा रहा है और हालात जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा टफ़ होते जा रहे हैं क्योंकि जंग इंसान खुद लड़े या जंग में किसी का साथ दे। तो इस तरह की सूरत हाल में वेलफेयर के कामों में पैसा खर्च करने के बजाय हुकूमत जो है ना वो जंग में सारे का सारा पैसा डालना शुरू कर देती है और लोगों के ऊपर जो है ना वो तंगियाँ और सख्तियाँ जो है ना वो उनका दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। वही कुछ यहाँ पे यूके में भी हो रहा है कि भई यूके की हुकूमत जो है वो टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और लोगों के ऊपर जो बेनिफिट्स थे ना उनको कम किया जा रहा है। और दूसरी जानिब रशिया जो है वो इन सारी चीज़ों का उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और इन सब चीज़ों का उसने फ़ायदा उठाते हुए ना अपने 3 एनिमी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो लोग जो कि यूके, कनाडा और यूएसए में मुकीम हैं और इसके अलावा किसी भी यूरोपियन कंट्री से वो ताल्लुक़ रखते हों, तो उनके लिए यानी कि उनके रेज़िडेंट्स के लिए रशिया ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है और वो ऑफ़र ये है कि कोई भी बंदा जो कि इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट रखता है, यानी कि यूके, कनाडा, अमेरिका इनका और किसी भी यूरोपियन कंट्री का अगर वो पासपोर्ट रखता है, तो वो रशिया में आके सेटलमेंट कर सकता है। एसवीवी वीज़ा के तहत यानी कि शेयर्ड वैल्यू वीज़ा के तहत इन कंट्रीज़ का कोई भी पासपोर्ट रखने वाला रेजिडेंट जाके इजीली रशिया में सेटल डाउन हो सकता है, वहाँ पे परमानेंट वो रेजिडेंसी हासिल कर सकता है, ना उसे किसी लैंग्वेज टेस्ट को पास करने की ज़रूरत होगी और ना ही उसके रास्ते में कोई मज़ीद हर्डल्स होंगी। वो वहाँ पे जाके बस इजीली इस वीज़ा को अप्लाई करे, एसवीवी वीज़ा को अप्लाई करे जो कि इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट रखता है, तो उसको वहाँ पे रशिया में इजी बेसिस के ऊपर सेटलमेंट मिल जाएगी। वो वहाँ पे जाके बिज़नेस भी कर सकता है, वो वहाँ पे जाके अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है और वो वहाँ पे जाके किसी भी तरह की जॉब जो है ना उसको इजीली ऑब्टेन कर सकता है। उसको वही राइट्स अवेलेबल होंगे जो कि किसी भी रशियन बंदे को ऑब्टेन होते हैं और इन इन सारी बातों का असर जो है ना वो लोगों के ऊपर हुआ। 1 सितंबर 2024 से ये वीज़ा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और पहले ही दिन से ना लोगों ने हज़ारों की तादाद में यूके के रेजिडेंट्स जो कि यूके का पासपोर्ट रखते थे, उन्होंने हज़ारों की तादाद में इस एसवीवी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और यूके की गवर्नमेंट खुद इस रिएक्शन से लोगों के इस रिएक्शन की वजह से इस हद तक परेशान है कि भी हम लोगों को आखिर किस तरह से कन्विंस करें कि वो यहाँ पे अपना होम कंट्री छोड़ के ना जाएं।
नो डाउट कि इस वक़्त यूके में हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, यहाँ पे रहना और फिर सर्वाइव करना और इसके अलावा अपनी सेविंग वग़ैरह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो वो लोग जो कि इमिग्रेशन करके यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ का पासपोर्ट हासिल किया, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि भई ये उनका बेसिकली होम कंट्री तो था नहीं, कि भी वो किसी भी कंट्री से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़ारने के बाद फिर पिछले दिनों में यहाँ पे नस्ली और मज़हबी फ़सादात भी हुए और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए यहाँ पे यूके में। तो इन सारे हालात के पेश नज़र लोगों ने सोचा कि भी ये हमारा बेसिक होम कंट्री तो है नहीं। और इवन जो यूके के रेजिडेंट्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश पीपल हैं, उन्होंने भी सोचा कि भी यहाँ पे हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही और हम लोग यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इसी तरह से बाकी लोग भी कि भी यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो रही मजबूरी के तहत, यानी कि पिछले दिनों में कुछ लोगों ने यहाँ पे सुसाइड भी किया। बहुत ही ज़्यादा टफ हालात थे और लोगों ने ये सोचा कि भी हम लोग आखिर यूके का पासपोर्ट लेके करेंगे क्या, या हम लोग यहाँ पे अब रह के करेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों के लिए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं जो कि यहाँ पे एक ज़माने में हुआ करता था। तो जी उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने रशिया जाने का फ़ैसला कर लिया है। बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी कि हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस जो हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं और ईज़ी बेसिस के ऊपर रशिया जो है वो लोगों को वीज़े दे रहा है। सबसे पहले नंबर पे जो है ना लोग यहाँ से माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि यूके से जो लोग माइग्रेशन करके रशिया जा रहे हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा टॉप पे है। यानी कि पहले नंबर पे यूके से लोग मूवमेंट करके रशिया की तरफ जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशंस ड्रॉप कर दी हैं। और दूसरे नंबर पे कनाडा है। कनाडा से भी लोग जो हैं वो रशिया की तरफ जाने के लिए एप्लीकेशंस ड्रॉप कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो अमेरिका का आ रहा है। और रूस ने ये बड़ा ही स्मार्टली प्ले किया है, यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि उसके एनिमी थे, जंग में उसके ख़िलाफ़ थे, उनके रेजिडेंट्स को वहाँ से तोड़ने के लिए और उनको इन कंट्रीज़ को नीचा दिखाने के लिए उसने ये प्लान जो है वो उसको सारा ड्रॉप किया है। एसवीवी वीज़ा उसने ड्रॉप किया है। लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। इजी बेसिस के ऊपर ये वीज़ा दिया जा रहा है। ना कोई लैंग्वेज टेस्ट है, ना ही कोई ऐसी बात है कि भी लोग सोचें कि भी हम वहाँ पे क्यों जाएं। और यहाँ पे जो रशियन एम्बेसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर विद इन डेज़ ये वीज़ा इशू कर रही हैं और लोग जो हैं वो अब रियली दे वांट टू मूव फ्रॉम हियर। तो जी अब बात करते हैं कि क्या वाकई में यूके अब रहने के काबिल नहीं रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि भी ऐसे कोई हालात हैं कि भी लोगों को अब वाकई में अपना यूके का पासपोर्ट छोड़ के उसको ड्रॉप करके, यानी कि अपनी नेशनैलिटी यहाँ की ड्रॉप करने के बाद ही उनको दूसरा एसवीवी वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे हालात तो अभी नहीं आए हैं कि भी आप लोग अपना पासपोर्ट जो कि जिसके लिए इतनी मेहनत की, यहाँ पे कितने साल गुजारे और फिर पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलने के बाद आप लोगों ने ये पासपोर्ट लिया, ब्रिटिश पासपोर्ट लिया, और अब आप लोग उसको ड्रॉप करके, उसको छोड़ के, उसको क्विट करके आप लोग जा रहे हैं जी रशिया की तरफ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भी रशिया ने जो है ना वो अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट ये वीज़ा लॉन्च किया है। आई डोंट नो कि भी इसके आगे चल के क्या इम्पैक्ट्स होंगे उन लोगों के ऊपर जो कि यहाँ से मूव करके रशिया की तरफ जाएंगे। और ये कि बात कि भी आप लोग यहाँ से अब छोड़ के चले जाएं। अगर आप लोगों ने जाना ही है तो फिर आप अपने बेसिक होम कंट्रीज़ की तरफ जाएं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया की तरफ मूव हों, श्रीलंका की तरफ चले जाएं, ईरान, इराक, जहाँ से भी आप आए ना अपने होम कंट्री की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप लोग यहाँ से मूव करके अगेन जो है वो रशिया की तरफ जा रहे हैं। और वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि भी हम लोग यूके में आ जाएं, तो आप लोगों को यहाँ से इस बात के ऊपर से और लोगों के इस रिएक्शन के ऊपर से सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अभी यूके के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि आप लोग ढेरों ढेर पैसा लगा के अपने असासे बेच के और अपनी ज़मीन जायदाद बेच के वो असासे जो कि आपके वालदैन ने बड़ी ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए जमा किए, उनको बेच बाज के आप लोग सिर्फ इस बात पे कि भी हमने यूके जाना है और वहाँ जाके पैसे कमाने हैं। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से समझ लेनी चाहिए अच्छे तरीके से और वाज़िया तरीके से कि भी अभी यूके के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि आप लोग यहाँ पे आके सर्वाइव करें ईजिली और फिर उसके बाद पैसा भी कमाएं। सीरियस बात है कि भाई यहाँ से लोग जो है ना वो इस वक्त फ़रार का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना और सरवाइव करना इतना ज़्यादा इजी नहीं रहा है। तो अब आप लोगों के ऊपर अब ये फ़ैसला खुद करना है कि भाई आप लोग यहाँ पे आके किस तरह से सरवाइव करेंगे। अपनी सारी जमा पूंजी जो है उसको भी उजाड़ देंगे, या कि आप लोग स्मार्टली प्ले करते हुए वक्त के ऊपर एक अच्छा फ़ैसला करेंगे।
अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि भी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो लोग जो कि यहाँ से यूके से नकल मकानी करके रूस की तरफ जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।